नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से कहा है कि वे जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम किया जारी। इंटरव्यू 9 से 16 मई तक। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। केंद्र सरकार ने कई क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किया जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेल में बंद विचाराधीन कैदियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश में ऐसे 3.5 लाख कैदी हैं, जिनमें से अधिकतर गरीब और सामान्य परिवारों से हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से कहा कि वे ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। प्रधानमंत्री ने अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया और कहा कि इससे न्यायिक व्यवस्था में आम आदमी का विश्वास बढ़ेगा। श्री मोदी कल नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने सरकार की न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा माना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन 2 संवैधानिक संस्थाओं का संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर न्यायपालिका और कार्यपालिका की भूमिका और जिम्मेदारी को भी स्पष्ट किया। श्री मोदी ने कहा कि अमृत काल में देश में ऐसी न्यायिक व्यवस्था हो जिसमें सबको आसानी से और शीघ्र न्याय मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से कल आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड का केंद्र सरकार पर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए बकाया है। अगर केंद्र सरकार इस बकाये राशि को दे तो राज्य सरकार 50 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद कर उपभोक्ताओं को मुहैया कराएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रधानमंत्री के विचारों से सहमत हैं कि स्थानीय समुदायों तक पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर न्यायालयों में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने न्यायिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कई स्तरों पर अदालतों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने सहित कई काम किए हैं। न्यायपालिका लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है और हम इसके स्वतंत्र दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा कल से शुरू हो रही है। यह इस वर्ष प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा होगी। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री राजधानी बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता 6ठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के कई मंत्री शामिल होंगे। पिछले वर्ष दिसंबर में सत्ता में आई जर्मन सरकार के साथ यह श्री मोदी की पहली बैठक होगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और चांसलर शोल्ज एक व्यापारिक सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। श्री मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। यूरोप यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर कोपनहेगन जाएंगे, जहां वे दूसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में भागीदारी करेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा परिणाम में कुल 802 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 मई से 15 मई तक सुबह 10 बजे से किया जाएगा। साक्षात्कार 9 मई से 16 मई तक सुबह 9:30 बजे से आयोग कार्यालय में लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार अपना कॉल लेटर 2 मई से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अगर किसी का कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हो पाता है तो वे आयोग के पूछताछ काउंटर पर 8 मई से पहले अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ देकर प्राप्त कर सकते हैं। देश में कोविड टीकाकरण 189 करोड़ से अधिक पहुंच गया है। अब तक 23 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि किशोरों के 12 से 14 आयु वर्ग में अब तक 3 करोड़ 63 लाख से अधिक टीकाकरण हुआ है।
स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की श्रेणियों में 2 करोड़ 82 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अब तक 12 से 14 आयु वर्ग के 60% से भी अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने इन किशोरों को शुभकामनाएं दी हैं। पिछले महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 2 करोड़ 86 लाख से अधिक किशोरों को पहली डोज और 66 लाख से अधिक को दूसरी डोज दी जा चुकी है। रामगढ़ जिले में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले 900 दुकानदारों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले में पीएम स्वनिधि योजना के लाभुकों ने केंद्र सरकार सहित प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपनी जीविका चलाने वाले करीब 900 दुकानदारों को इसका लाभ मिल चुका है। लॉकडाउन के समय इन फुटपाथ दुकानदारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि लगातार कई महीनों तक दुकानों के बंद होने से इनकी पूंजी खत्म हो चुकी थी। वैसे में पीएम स्वनिधि योजना इनके लिए वरदान साबित हुई है। लोन में मिले कम से कम 10,000 रुपये से इन सभी दुकानदारों ने अपनी पूंजी खड़ी की, जिससे वे अब अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसके तहत वैसे फुटपाथ दुकानदार जो ठेला लगाने वाले और स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको लाभ दिया जाता है, जिनके कोरोना महामारी के दौरान रोजगार खत्म हो गए। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। यह दिवस पूरे विश्व में श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों के समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करना है। इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW जारी किया गया है। खूंटी जिले के कालामाटी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय में उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह ने छात्राओं से मुलाकात की। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले के कालामाटी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह ने बालिकाओं से मिलकर उन्हें मार्गदर्शन दिया। साथ ही सपनों की उड़ान कार्यक्रम के तहत बालिकाओं के शिक्षण कार्यक्रम की जानकारी ली। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खूंटी के छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से उपायुक्त द्वारा अनोखी पहल की गई है। इस पहल में सपनों की उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से जिले के छात्राओं के लिए सुदृढ़ शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसके लिए खूंटी जिला के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के 11वीं एवं 12वीं की छात्राओं को भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं गणित विषयों को सुदृढ़ करते हुए ITI एवं मेडिकल परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के उद्देश्य से शिक्षा प्रदान की जा रही है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ई कॉमर्स कंपनियों को सलाह दी है कि वे उपभोक्ताओं को वायरलेस जैमर की न तो गैर कानूनी तरीके से बिक्री करें और न ही इसकी सेवा उपलब्ध कराएं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 या भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 के तहत अनुमति या लाइसेंस के बिना किसी भी वायरलेस उपकरण की बिक्री और इसका उपयोग गैर कानूनी है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जैमर रखने की अनुमति असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है, जिसके लिए मंत्रिमंडल सचिवालय के सुरक्षा सचिव का अनुमोदन आवश्यक है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने हर आयु वर्ग के लिए किफायती कीमतों पर विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज से बने उत्पादों की बिक्री शुरू की है। नई दिल्ली में आहार मेले में उपमा, पोंगल, खिचड़ी, नूडल्स, बिरयानी जैसे रेडी टू ईट उत्पादों का शुभारंभ किया गया। इन उत्पादों की कीमत 5 से 15 रुपए तक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह सभी उत्पाद 100% प्राकृतिक हैं और इनका पेटेंट कराया गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने इस सप्ताह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 36वें आहार मेले का आयोजन किया था। साहिबगंज जिले में मौसम में हुए बदलाव को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अमृत झा ने बताया है कि साहिबगंज और आसपास के इलाकों में आज 3 से 4 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। वहीं 2 और 3 मई को 10 से 13 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान जो है वो 25 डिग्री के लगभग रहने की संभावना है। इसके बाद यदि हवा की गति की बात करें तो इन दिनों 16 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे के दर से जो है वो हवा चलने की संभावना है। इस परिस्थिति में किसान भाई हमारे जो हैं वो क्या करें कि जैसे मान लीजिए चूंकि वर्षापात की संभावना है तो आपने यदि गेहूं की कटाई कर ली है तो आप फसल को जो है वो सुरक्षित जगह पर उसको लेकर के जाएं। खेत यदि आपका खाली हो गया है तो आप आने वाले मौसम के लिए जो है वो फसलों की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे किसान भाई जो धान की खेती करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही उपयुक्त समय है कि आप हरी खाद जो है वो अपने खेतों में लगाएं। हरी खाद में जैसे ढांचा है या सनई है, आप यदि हरी खाद अपने खेत में लगाते हैं तो आपके खेत की मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। वहीं दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे पुणे के एमसीए स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। कल रात नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से पराजित कर दिया। इस साल के आईपीएल में 9 मैचों में मुंबई इंडियंस की यह पहली जीत है। वहीं एक अन्य मैच में मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के बीच कल नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त सम्मेलन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं 7वीं से 10वीं जेपीएससी मेंस के रिजल्ट जारी होने की खबर को अपने पहले पन्ने की सुर्खियां बनाई है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल पर जोर दें। दैनिक हिंदुस्तान ने राज्य में कल से हुए मौसम में बदलाव पर लिखा है, तपते झारखंड के आधे हिस्से में बारिश से राहत, बाकी गर्म। दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने की शीर्षक बनाते हुए लिखा है, पहली बार 8 माह में जेपीएससी मेंस के नतीजे घोषित, 802 सफल। दैनिक जागरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखता है, दिल्ली में बोले हेमंत, केंद्र जल्द करे 1.30 लाख करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान। रांची एक्सप्रेस ने राज्य में बिजली संकट को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, झारखंड में बिजली संकट गहराया। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, नीतीश ने पूर्णिया में खोला देश का पहला एथेनॉल प्लांट। और हिंदुस्तान टाइम्स ने देश के उत्तरी भाग में तपते मौसम पर शीर्षक बनाते हुए लिखा है, 122 वर्षों में अप्रैल महीना सबसे अधिक गर्म। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से कहा है कि वे जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम किया जारी, इंटरव्यू 9 से 16 मई तक।
आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। केंद्र सरकार ने कई क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किया जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।